गाय माता के दिए श्राप के कारण स्त्रियों के साथ ऐसा होता है। एक दिन ऋषि प्रेमानंद के शिष्य पुण्य पशु गाय माता को भोजन करवा रहे थे। उसी क्षण उनके मन में कुछ प्रश्न उठने लगे और वह सभी मिलकर अपने गुरु महाराज ऋषि प्रेमानंद जी के पास पहुंच गए। सभी ने मिलकर गुरुजी को प्रणाम किया और बोले, गुरुजी, आज हमारे मन में 3 प्रश्न उठे हैं जिसका हल जानने हेतु हम आपके पास आए हैं। तब गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, शिष्यों, आप अपने सारे प्रश्न निसंकोच होकर कहें, मैं अवश्य ही आप सबकी शंका का निवारण करूंगा। शिष्य बोले, गुरुजी, हमारी ये शंका है कि आखिर क्यों गाय ने भी स्त्रियों को श्राप दिया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक मनुष्य को वह कौन सी चीजें हैं जिसे गाय को खिलाने से पुण्य या पाप मिलता है। और हमारा तीसरा प्रश्न है, गाय एक पवित्र प्राणी होने के बावजूद क्यों उसे झूठा अन्न खाना पड़ता है। ऋषि प्रेमानंद मुस्कुराते हुए बोले, बालकों, आप सबने समस्त मानव कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। गाय को माता के समान पूजनीय माना जाता है और गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यह सबसे पवित्र प्राणी है जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ हुई थी। जिस घर में गाय की पूजा और सेवा की जाती है, वहां देवी लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर इस एक पवित्र कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा, उसे 32 अपराध माफ हो जाएंगे और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को श्री कृष्ण के धाम गोलोक में स्थान मिलता है। तब शिष्य बोले, गुरुजी, हम इस पावन पवित्र कथा को पूरा ध्यान से श्रवण करेंगे और मानव जाति के कल्याण हेतु हम इसका प्रसार भी करेंगे। कृपया आप इस कथा को कहें। गुरुजी कहते हैं, एक समय की बात है, यस्य देश में एक किसान जिसका नाम जान था और उसकी गाय का नाम नंदिनी था। जान हर दिन अपनी गाय को चराने के लिए खेतों में ले जाता। उसकी हर रोज नित्य सेवा करता था। नंदिनी भी अपने मालिक जान से बहुत अधिक लगाव रखती थी। उसका एक बछड़ा भी था जो हमेशा उसके साथ रहता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। इसी तरह कई सालों तक जान अपनी गाय नंदिनी की सेवा करता रहा और नंदिनी भी उसे बहुत सारा दूध देकर ज्ञान और उसके परिवार का पोषण करती थी। ज्ञान गाय के दूध को बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। फिर कुछ दिनों के बाद जान का विवाह गांव के एक किसान की बेटी शालिनी से हुआ। शालिनी दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन वह एक लालची और क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। जिस दिन वह विवाह करके जान के घर आई, तभी से वह ज्ञान को अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए हठ किया करती थी। हमेशा उसे भला बुरा और अपशब्द बोलती थी। वह हर दिन सुबह देर से जागती थी तथा देर से भोजन बनाती थी और बचा हुआ बासी अन्न गाय को खिलाती थी। एक दिन शालिनी ने स्वयं के लिए कुछ गहने खरीदवाने के लिए जान को मना लिया और कहा कि ए जी, सुनते हो, हमारे गाय का जो बछड़ा है उसे हम बेच देते हैं, वैसे भी हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब ज्ञान ने मना किया तो वह जान के साथ जोर से झगड़ने लगी। बेचारा ज्ञान उसकी जिद के आगे हताश होकर उसने ना चाहते हुए भी गाय के बछड़े को बेच दिया। इस कारण से नंदिनी गाय और ज्ञान दोनों बहुत दुखी होकर एक दूसरे को ताकते ही रह गए। शिष्यों, फिर कुछ दिन बीतने के बाद ज्ञान की गाय ने देना बंद कर दिया तो शालिनी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर न आने के लिए बहुत से अपशब्दों का प्रयोग किया। गुरुजी कहते हैं कि शिष्यों सुनो, गाय एक बेजुबान प्राणी अवश्य है, किंतु वह मनुष्यों के हाव भावों को अच्छी तरह से समझती है। और वह वहां से चली गई। नंदिनी अपना जीवन गांव के पास वाले जंगल में व्यतीत करने लगी। जब कुछ दिन बीतने के बाद गाय गर्भवती हो गई
और वह अपना जीवन उसी जंगल में रहकर जीने लगी। कुछ महीने बीतने के बाद ज्ञान की गाय नंदिनी ने यह सोचा कि जब मुझे बच्चा हो जाएगा तो ज्ञान और उसकी पत्नी शालिनी शायद फिर से मुझे अपने घर वापस ले जाएंगे। इसलिए उसने दूसरे बछड़े को जान के खेत में जाकर जन्म दिया। अगले दिन शालिनी जब खेत में आई तो उसने देखा कि नंदिनी गाय ने उन्हीं के खेत में एक बछड़े को जन्म दिया है। तब शालिनी के मन में वह फिर से बुरा ख्याल आया कि अब मैं इसके बछड़े को बेचकर धन कमाऊं और दूध से हमारा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यापन करेगा। ऐसा वह सोच ही रही थी। नंदिनी का नवजात शिशु जो अभी अभी जन्मा हुआ था, मां के रक्त से भरा हुआ जमीन पर रेंगने लगा, जिस कारण से उसके शरीर पर कंकड़ के कारण छोटे छोटे घाव होने लगे थे। अपने नवजात शिशु की ऐसी हालत पर नंदिनी गाय को बहुत असहज महसूस होने लगा और तड़पती हुए अपने बच्चे की ओर देखने लगी, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब उसने शालिनी को उसकी ओर आते हुए देखा तो उसे करुण पुकार लगाते हुए कहा, हे देवी कृपा करें और मेरे नवजात शिशु को इस पीड़ा से मुक्त करें। इसके नाजुक शरीर को जमीन पर पड़े हुए कंकड़ चुभने के कारण उसे यातनाएं हो रही है। जब शालिनी ने गाय के बछड़े की ओर देखा तो वह अत्यंत दुर्गंध युक्त रक्त में पड़ा रेंगता हुआ अपनी मां की तरफ बढ़ रहा था। तब शालिनी को उस गाय के शिशु की ऐसी हालत देखकर उसे उस पर दया आने के बजाय घिन आने लगी और उसने गाय के बच्चे को न उठाते हुए कहा, भला मैं तुम्हारे ऐसे गंदे बछड़े को क्यों छू लूं। गुरुजी अपने शिष्यों को कहते हैं, वह गाय शालिनी से बहुत याचना करने लगी। रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हृदय के अंतर्मन से उससे विनती करने लगी, किंतु शालिनी ने क्रूर स्वभाव के कारण गाय के बछड़े को छुआ तक नहीं और वहां से दूर चली गई। गाय बार बार उसे विनती करती रही, किंतु शालिनी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब गाय ने भगवान को प्रार्थना करते हुए गुहार लगाई और कहने लगी, हे प्रभु, आप क्यों मेरे निर्दोष निष्पाप बछड़े को ऐसी प्राण घातक सजा दे रहे हैं। आखिर हमने कौन सा महापाप किया है जिस कारण से हमें अपने बच्चों को ऐसा तड़पते हुए देखना पड़ता है। गाय की ऐसी करुण पुकार सुनकर स्वयं श्री कृष्ण वहां पर पधारे और उन्होंने गाय सहित समस्त प्राणियों को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे जन्म लेने के बाद तुरंत ही चलने लगेंगे, जिस कारण वे अपनी मां के आसपास रह सकेंगे। गुरुजी फिर अपने शिष्यों से कहते हैं, श्री कृष्ण आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। किंतु थोड़ी ही देर बाद जब शालिनी वापस उस गाय के पास उसे देखने के लिए आई तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गाय का बच्चा खुद से खड़ा था तो शालिनी ने गाय के बच्चे को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जब गाय ने शालिनी की ये घिनौनी हरकत देखी तो उसे बड़ा ही क्रोध आया और उसने समस्त संसार, देवी देवताओं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और वृक्षों को साक्षी मानते हुए शालिनी को श्राप दिया और कहा, हे दुष्ट स्त्री, आज तुमने अपनी क्रूरता की सभी हदें पार कर दी हैं। मैं आज समस्त संसार को साक्षी मानते हुए तुम्हें और समस्त मानव जाति को यह श्राप देती हूं कि जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चों को चलने के लिए 1 वर्ष तक का समय लगेगा। गुरुजी प्रेमानंद महाराज जी शिष्यों से बोले, आपके पहले प्रश्न का उत्तर इसी नंदिनी गाय के श्राप के कारण है। आज मनुष्य के बच्चों को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है और ठीक से चलने के लिए मनुष्य शिशु को 1 वर्ष तक का समय लगता है। सतयुग में मनुष्य के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलते थे। शिष्यों, जब शालिनी अपने घर संध्या समय वापस आ रही थी तभी इस गाय के श्राप के कारण तूफान और वर्षा होने लगी और तेज बिजली गरजने लगी।
तब तेज वर्षा के कारण शालिनी एक पेड़ के नीचे सहारे के लिए रुक गई थी, किंतु नियति के खेल ने उसी पेड़ पर बिजली गिरा दी। उसी कारण से शालिनी की मृत्यु हो गई। शिष्यों, शालिनी की आत्मा को लेकर यमदूत उसे धर्मराज के दरबार में उपस्थित हो गए और चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा देखा। तब वे सभी हैरान हो गए। यमराज ने शालिनी के गुनाहों को जानना चाहा तो चित्रगुप्त बोले, महाराज, इस स्त्री ने अपने पति का कभी आदर नहीं किया है। हमेशा देर से उठना और निर्वस्त्र स्नान करना, तथा इस स्त्री ने अपने पूरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ नहीं किया है। इसके पापों को गिनाते हुए हमें आज का पूरा दिन लग जाएगा। और इसने सबसे बड़ा महापाप तो ये किया है कि गाय को हर रोज जूठा, बासी और सड़ा हुआ अन्न खिलाया है, जो कीड़े और वर्मी भी न खा सके। साथ ही एक गाय के नवजात शिशु की मदद तक नहीं की। शिष्यों, तब धर्मराज बोले, इस स्त्री को कुंभी पाक नरक में डालकर तल दिया जाए। उसके बाद इसे जहरीली वैतरणी में डाल दिया जाए और इस स्त्री को 16 नरकों की सजा दी जाए। गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं, स्त्री को इन सारे प्रकार के नरक में डाल देते हैं और उसकी आत्मा को बहुत पीड़ा देते हैं। यह सिलसिला पूरे 1 वर्ष तक चलता रहा। जब उसकी सारी सजाएं पूरी हो गई, फिर धर्मराज ने उस स्त्री को गाय को हमेशा जूठा सड़ा हुआ अन्न खिलाने के कारण उसे सुअर की योनि में जन्म देकर हमेशा कीचड़ में रहने का और दुर्गंध युक्त पदार्थ खाने का दंड दे दिया। गुरु प्रेमानंद अपने शिष्यों से कहते हैं, जो भी स्त्री या पुरुष गाय को जूठा या सड़ा हुआ अन्न खिलाते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है और कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। शिष्यों, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों गाय को जूठा अन्न खाना पड़ा था। यह बात सतयुग की है, जब शिवजी और मां पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने गए तो शिवजी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूं, तब तक आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। दरअसल शिवजी मां पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिवजी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन शिवरात्रि थी। जब रात तक शिवजी न लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिवजी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिवजी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल शिवरात्रि थी पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री समुद्र में विसर्जित की है। शिवजी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। मां पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा तो उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि यह गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तो यह गाय यहाँ उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। उस गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिवजी ने कहा, पार्वती आप असत्य कह रही हैं, गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का कारण झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। मां पार्वती ने श्राप देते हुए कहा,
कि तू दिव्य जन्मी है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे। किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से जूठन ही तेरा आहार होगी। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी जूठन खाने के लिए बाध्य है। गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं, अब मैं आपको गाय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। अक्सर मनुष्य गाय से पुण्य पाने के लिए कई प्रकार के व्रत पूजा पाठ करते हैं, किंतु उन्हें एक गाय को ये कुछ चीजें भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए। द्वार पर आई गौ माता को कभी भी बिना रोटी खिलाए जाने ना दें। गौ माता को रोटी और ताजी हरी घास खिलाना चाहिए। यूं भी हम हर दिन पहली रोटी गौ माता की बनाते ही हैं, इसलिए हमेशा उस रोटी को प्यार से गौ माता को खिला दें। गौ माता को रोटी खिलाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। गौ माता को कभी भी बासी और सड़ा गला खाना नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने पर मजबूरी में गौ माता वह खाना खा तो लेती है, लेकिन इसका दुष्परिणाम पड़ता है, जिस कारण से हमारे घर में नकारात्मकता आती है। गौ माता एक शाकाहारी पशु होती है, इसलिए कभी भी गौ माता को जबरदस्ती मांसाहार खिलाने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना महापाप के समान होता है। हमारी कुंडली में दोष है, जिसके कारण हमें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो गौ माता को रोटी खिलाते समय कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे यदि कुंडली में चंद्र दोष है तो आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक या घी लगाकर गौ माता को खिलाएं। यदि कुंडली में शनि दोष है तो रोटी बनाते समय आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर आटा गंधे और इस आटे की ताजी रोटी बनाकर शनिवार या अमावस्या के दिन गौ माता को खिलाएं। इसी तरह मंगल या गुरु दोष हो तो रोटी के ऊपर हल्दी लगाकर गौ माता को खिलाएं। यह उपाय करने पर हम इन सभी दोषों के दुष्प्रभाव से काफी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की साढ़े साती या महादशा है तो हर शनिवार को और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र गाय और स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्य वर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है और हमारे हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। शिष्यों से गुरुजी कहते हैं, मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब शिष्य दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, हम धन्य हो गए। आपने दिव्य ज्ञान से हमारी सारी शंकाओं को दूर किया है। हम इस दिव्य ज्ञान का प्रसार समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अवश्य करेंगे। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।